अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीटीवीसी में न्यू जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप इन वैकेंसीज़ में इज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं पीटीवी की वेबसाइट के थ्रू। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप प्राइमरी पास, इंटरमीडिएट पास है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में है, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में इज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने किस तरीके से एडवर्टाइज़मेंट को डाउनलोड करना है, आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से आपने सक्सेसफुली सबमिट करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जिनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से रीड करके शेयर करूँगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आएँ। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है आप सबके सामने ओपन की हुई है, जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जानिब से अनाउंस की गई है न्यू जॉब्स, जो कि पीटीवीसीबी हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो जो कि हमारे पास मैनेजिंग एडिटर, एडिटर इन शेफ की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो मास्टर्स, बैचलर्स ऑनर्स इन मास कम्युनिकेशन, आईआर, मीडिया साइंस, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन अलॉन्ग विद द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अलॉन्ग विद 10 टू 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपका मीडिया मैनेजमेंट में लास्ट में होना चाहिए, और 5 साल का एटलीस्ट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ मैनेजिंग अ न्यूज़ रूम का। नंबर सेकंड हमारे पास है असिस्टेंट प्लानिंग एडिटर की जॉब पे, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसके लिए भी तालीमी काबिलियत सेम है, बट इसके लिए आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर थर्ड हमारे पास एडिटर न्यूज़ की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसके लिए भी तालीमी काबिलियत सेम है। इसके लिए जो बट आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 3 साल का होना चाहिए, जो कि मैनेजिंग न्यूज़ रूम का होता है। फिर हमारे पास ऑडियंस एडिटर की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसके लिए भी तालीमी काबिलियत सेम है, बट आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ना डिजिटल, इन ना सोशल मीडिया में। नंबर 5 पे एडिटर विजुअल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसके लिए भी तालीमी काबिलियत सेम ही है, बट इसके लिए आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का होना चाहिए। नंबर 6 हमारे पास है मैनेजर क्वालिटी इंश्योरेंस की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसके लिए भी तालीमी काबिलियत सेम है, बट इसके लिए आपके पास 8 से लेकर 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस में। फिर नंबर 7 हमारे पास है डिस्क इंचार्ज की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसके लिए भी तालीमी काबिलियत सेम है, बट 3 साल का इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए आपको। फिर हमारे पास प्रोड्यूसर वेब की जॉब है, जो कि 9वीं से नंबर ऑफ पोस्ट 9 है। तालीमी काबिलियत इसके लिए भी सेम है, बट यहाँ पे सिर्फ 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर हमारे पास प्रेजेंटर की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। इसके लिए भी तालीमी काबिलियत सेम ही है, मास कम्युनिकेशन, आईआर, मीडिया साइंसेज, सेकंड डिवीजन से होनी चाहिए 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिर नंबर 10 हमारे पास रिपोर्टर की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 हैं। इसके लिए भी तालीमी काबिलियत सेम है, बट 2 से 3 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। फिर कैमरा पर्सन की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे भी आपने बीएस जो भी किया हो, जैसे आप ग्रेजुएट होने चाहिए। सेकंड डिवीजन में 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मीडिया प्रोडक्शन में। फिर हमारे पास एनएलईएस की जॉब पे, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 4 हैं। तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट होनी चाहिए। सेकंड डिवीजन से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 13 हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब पे, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं। इसके लिए अगर आपने बीएफए, बीसीएस, बीसी, बीएससीएस, बीएसआईटी एटलीस्ट सेकंड डिवीजन से अगर आपने किया हुआ है 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ इन ग्राफिक्स एंड दी एनिमेशन के साथ, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 14 हमारे पास है सोशल मीडिया प्रोड्यूसर। नंबर 15 डिजिटल मार्केटर। नंबर 16 वेब मास्टर। नंबर 17 एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। नंबर 18 ऑफिस बॉय एंड ड्राइवर। नंबर 19 ड्राइवर की वैकेंसी। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिएगा कि जो भी आपकी तालीमी काबिलियत, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको जो जॉब सूटेबल लगे, आप उन्हीं जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बेसिक यहाँ पे मेंशन की गई है। यहाँ पे बेसिकली आपको इनिशियली अपॉइंट किया जाएगा 1 साल के लिए, फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा, अगर उनको सेटिस्फेक्शन, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो। देखिए, मैं आपको हर एक अपनी वीडियो में यही बात रिपीट करता हूँ कि अगर यहाँ पे आप देखें ना कि अगर फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट अवर लिखा हुआ है, काफ़ी कैंडिडेट इस अप्लाई नहीं करते, बट ये गलत है। देखिए, अगर आपकी परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी हुई तो कोई क्यों दारा चाहेगा को आपको किक आउट करना। तो बराए मेहरबानी जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड लिखा हुआ है आप घबराया ना कीजिए, उसमें लाज़मी अप्लाई कीजिए। जनरल टर्म एंड कंडीशंस की बात की जाए तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है लास्ट डेट से पहले ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए एचईसी से वेरीफाइड होने चाहिए। आपने इसके लिए जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो 17/5/2025 जो है
और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। नॉट ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंसिडर की जाएगी, अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट हुई, इन्फॉर्मेशन अगर आपने सही नहीं दी हुई, वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। ओनली सूटेबल कैंडिडेट्स को टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इसके लिए कोई भी फीस वगैरह नहीं है। पीटीवीसी के बाद फ्राइडे के वो नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज़ भी कर दें और डिक्रीज़ भी कर दें। ये वर्ड्स इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थी, जो कि मैंने सोचा है कि आप सबको लास्ट में अच्छे तरीके से रीड करवाई जाए ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले। अभी हम चलते हैं कि अपने ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस की तरफ, कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है और आपने जस्ट ये एंटर करना है कि पीटीवी जॉब 2025। जस्ट आप ये सर्च करने के बाद आपके पास इनकी मेन वेबसाइट आएगी, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप इनकी मेन वेबसाइट पर आ जाएँगे। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे सिंपली आप करंट ओपनिंग्स वाली जॉब्स पर आ जाएँगे। यहाँ पे तमाम वो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि अभी मैंने आपको रीड करके बताई है। यहाँ पे सिंपली आप आएँगे क्लिक हियर टू द व्यू एडवर्टाइजमेंट में, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड होके आ जाएगी। देन उसके बाद आपने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, किस पोजीशन के लिए, तो आपने उसके अप्लाई नाउ वाला जो आगे बटन होगा, आपने उस पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आप अपना मुकम्मल नाम, आप अपना सीएनआईसी नंबर विदाउट डैश एंटर करना है, फिर आप अपने वालिद साहब का नाम एंटर करना है, फिर यहाँ पे आप अपने वालिद साहब का सीएनआईसी नंबर डालना है, बट ये ऑप्शनल है, ये इट्स नॉट अ कंपल्सरी। जिसके ऊपर रेड कलर के स्टेरिक बना हुआ है, आपने ये तमाम इन्फॉर्मेशन डाल दी है। देन आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, आप मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे। आपका डोमिसाइल कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, आप सिंपली यहाँ पे आके वो चेक करेंगे, कौन से सूबे का है, फिर आपकी रेजिडेंशियल सिटी कौन सी है, आप वो एंटर करेंगे। उसके बाद आप टेलीफोन होम नंबर छोड़ दें, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लास्ट में एक्टिव देना हो, जिसके ऊपर आपका व्हाट्सअप बना हुआ हो। देन आपकी नेशनलिटी कौन सी है, वो एंटर करेंगे। आपने बराए मेहरबानी अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे लास्ट में एक्टिव देना है। उसके बाद फिर आपका जो भी परमानेंट एड्रेस होगा वो एंटर करेंगे। अभी जहाँ पे आपकी रिहाइश है वो वाला एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देंगे। आपका मज़हब कौन सा है वो एंटर करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बीई की इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो यहाँ पे आप अपना पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल रजिस्टर्ड नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे, जो कि ओनली फॉर इंजीनियर्स के लिए है। यहाँ पे आ रहा है कि डिड यू आल्सो सेंड एप्लीकेशन बाय पोस्ट, आप एप्लीकेशन फॉर्म को बाय पोस्ट से एंटर करना चाहते हैं या नहीं। मैं नहीं करना चाह रहा, तो सिंपली मैंने यहाँ पे नो लिख दिया। नंबर सेकंड हमारे पास है यहाँ पे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है स्पेशलाइजेशन। आपने साइंस आर्ट जिसमें भी किया वो एंटर करेंगे। कौन से डिवीजन से आपने मुकम्मल किए, फर्स्ट सेकंड, कितनी परसेंटेज बनी, या फिर कितने नंबर आपके, कौन से इदारे में से आपने मुकम्मल किया और कौन से साल में आपने मुकम्मल किया, वो एंटर करेंगे। देन आपने इंटरमीडिएट भी इसी तरीके से एंटर करनी है। इंटरमीडिएट आपने प्री इंजीनियरिंग में की है, प्री मेडिकल में, कॉमर्स में, जिसमें भी किया वो एंटर करेंगे। कौन से डिवीजन में आपने की है, कितनी परसेंटेज आई, आपकी कितने नंबर है, आपकी कितने नंबरों में से, कौन से इदारे से आपने की है और कौन से साल में मुकम्मल की है। फिर आपने बैचलर और मास्टर्स की जो भी तालीमी काबिलियत हासिल की, मैंने फॉर एग्जांपल बीएससीएस किया, तो मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूंगा। फर्स्ट डिवीजन में मुकम्मल किया, मेरी 98 परसेंटेज है, कितने मार्क्स बने, मेरी सीजीपीए 3.9 बनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, मैं वो एंटर कर दूंगा, और मैंने कौन से साल में मुकम्मल की है, मैं वो एंटर कर दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि इफ़ एनी रिलेटेड, अगर आपका कोई भी जान पहचान वाला पीटीबी में काम करता है या नहीं करता, अगर आपका कर रहा है तो आपने सिंपली इसको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, आपको उसका नाम एंटर करना है, उसकी कौन सी पोजीशन थी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग उनकी कहाँ हुई है, आपका उनसे क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पे वो आ रहा है कि अभी वो काम कर रहे हैं, रिटायर्ड वगैरह हो चुके हैं, आप वो एंटर करेंगे। अगर आपका कोई नहीं है तो आपने सिंपली इस पे चेक नहीं करना। देन यहाँ पे आ रहा है कि कंप्यूटर स्किल्स आ रहा है आपका, अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर की स्किल्स है, फॉर एग्जांपल अगर आप एमएस ऑफिस वगैरह आपको जो भी चलाने वगैरह आती है, तो आप अच्छे तरीके से पैराग्राफ में यहाँ पे लिख दीजिएगा। एक्सपीरियंस की बात कीजिए तो यहाँ पर कितने साल से कितने साल तक आपका आपके पास एक्सपीरियंस है, आप बॉन्ड करेंगे, कौन से इदारे में आपने काम किया है, आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी और आप वहाँ पे कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करते थे, आप बॉन्ड करेंगे। ये तमाम आपने इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आइए नॉट रिबॉर्ड पे दबाएंगे। रिबॉर्ड पे दबाने के बाद सिंपली आपने अप्लाई फॉर जिस जॉब पे दबाने के बाद आपके पास आगे टाइप ओपन होकर आ जाएगा कि आप ये वाली पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। सिंपली आपने उस पर टैप करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली पीटीवी की वेबसाइट को सबमिट हो जाएगा इदारे को। व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। व्यूअर्स अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। हमारा जो ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज करके हमसे ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।